विधानसभा चुनाव में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन आज शाम को एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। तो आज सुबह से ही तमाम अलायंस की पार्टियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया अलायंस पार्टियों के नेता सभी बुधवार को शाम 6 बजे यानी कि आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उनके आवास पर बैठक करेंगे। इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कल ही राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या सरकार बनाने की कवायद आप करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम कल अपने अलायंस के साथ जब बैठक करेंगे उसके बाद ही आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। आपको बता दें कि टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी ने बहुत तकलीफ दिया है। मैं खुद भी अन्य दलों से बात करूंगा, ये बात कही उद्धव ठाकरे ने। और उन्होंने कहा कि टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी ने जो तकलीफ दिया है उसके बाद मैं उनसे संपर्क करूंगा, उन्हें याद दिलाऊंगा और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। यानी आज के लिए उद्धव ठाकरे ने ये बात कही थी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता कितनी भी ताकतवर हो लेकिन जनता उसे हरा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे ही पहुंचूंगा। इसके अलावा राउत, अनिल देसाई भी साथ में जाएंगे। संजय राउत, अनिल देसाई वो भी दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम का वो चेहरा कौन होगा इस पर चर्चा होगी। देश का लोकतंत्र संविधान बनना चाहिए, यही भावना है, इस पर चर्चा होगी। इन लोगों ने नायडू, नीतीश को कम तकलीफ नहीं दिया है। मुझे भरोसा है कि एनडीए छोड़कर ये सभी हमारे साथ आ जाएंगे और जो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं वो हमारे साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरी ममता बनर्जी से भी बात हुई है, हम सभी देश प्रेमी साथ आएंगे और मुझे और सीटों की उम्मीद थी, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, हमें सभी 48 सीटें चाहिए थी महाराष्ट्र में। पीएम महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे वहां बीजेपी हार गई है और उन्हें प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र आते रहना चाहिए ताकि हमें और जीत मिले। जितने लोगों ने विश्वास जताया उनका धन्यवाद। मेरी पार्टी का सिंबल छीना, मोदी ने मेरे पिता की तस्वीर का उपयोग कर चुनाव जीता। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैंने लड़ाई लड़ी, अब असली नकली का पता चलेगा। मुझे नकली संतान कहा था, खुद अपनी मां को नहीं मानते, कहते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है। मोदी अगर सामान्य व्यक्ति होते तो उनकी भलाई की कामना करते, लेकिन वो खुद ही भगवान है। जानकारी अब ये भी सामने आई है कि एनसीपी पवार गुट के मुखिया शरद पवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से संपर्क में हैं, उनसे बातचीत की। दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। दोनों के बीच बेहतर रिश्ते भी रहे हैं। ऐसे में संपर्क की चर्चा से इनकार भी नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों की नज़र अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। जेडीयू की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे नीतीश कुमार के साथ की ज़रूरत होगी। और क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर है, अगर इंडिया गठबंधन का रथ 233 जो कि 233 पर रुका है तो उसे सरकार बनाने के लिए 39 और सांसदों के समर्थन की ज़रूरत होगी। और अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने पाले में करने में कामयाब भी रहता है तो उसे 2700 सीटों की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच बेहतर रिश्ते की चर्चा हो रही है। तो इस बार के चुनाव में टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभी तक नतीजों में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी ने 12 पर जीत हासिल 16 पर जीत हासिल की। और ऐसे में अगर टीडीपी एनडीए से नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आता है तो सरकार बनाने के लिए 12 से 15 और सीटों की ज़रूरत होगी और जिसे ये क्षेत्रीय दल सामंजस्य बिठाकर पूरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन को लेकर ना तो नीतीश कुमार ने कोई इशारा दिया है, बल्कि केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए के साथ बने हुए हैं। टीडीपी ने मौजूदा चुनाव में ये दोनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। और कल ये भी खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि नीतीश को तो इंडिया गठबंधन की तरफ से उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दिया जा चुका है। अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।